नमस्कार, स्वागत है आपका योगिता ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं और क्लास 9th में पढ़ते हैं तो आपके लिए एक बहुत ज़रूरी सूचना है, इस वीडियो को ध्यान से देखें। मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए राज्य के शिक्षण संस्थानों में यानी आपके स्कूल में 9वीं कक्षा में पढ़ रहे विद्यार्थियों के लिए रजिस्ट्रेशन हेतु तिथि की घोषणा कर दी गई है। यानी कि 2025 में जो मैट्रिक परीक्षा होने वाला है, इसमें जो अभी विद्यार्थी क्लास 9th में एडमिशन कराए हैं वे सभी भाग लेंगे और उसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। तो कब से कब तक डेट है, कैसे इसका फॉर्म भरना है, क्या क्या लगेगा, कितना रुपया लगेगा, सारा जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। इसका मतलब ये है कि ये कंफर्म हो गया कि 2025 में भी मैट्रिक परीक्षा होगी, क्योंकि काफ़ी सारे छात्र को डाउट था कि 2025 में जो 2024 में नया शिक्षा नीति लागू होने वाला है तो 2025 में मैट्रिक परीक्षा होगा कि नहीं। तो ये कंफर्म हो गया कि 2025 में मैट्रिक परीक्षा होगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन हो रहा है, इसका मतलब है परीक्षा होगा। तो आप तैयारी करें, परीक्षा ज़रूर होगा। चलिए अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है। तो देखिए, इसके लिए डेट जो जारी किया गया है, राज्य के माध्यमिक स्तर के शिक्षण संस्थानों के प्रधान अपने, देखिए आपको डेट जो दिया गया है 30 जून 2023 से लेकर 14 जुलाई 2023 तक के बीच में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तो आप 2025 में मैट्रिक परीक्षा नहीं दे पाएंगे, जो स्टूडेंट अभी क्लास 9th में एडमिशन कराए हैं उसके लिए। तो डेट समझ में आ गया आपको। तो यहाँ पे देखिए आपको करना क्या होगा कि आपको स्कूल में जा करके इसका फॉर्म लेना होगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेना होगा स्कूल से जा करके। ठीक है, तो आप अपने स्कूल में जाएंगे जहाँ पे आप 9th क्लास में एडमिशन कराए हैं, वहाँ पे स्कूल में आपको हेड सर जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म दे देंगे। आपको उसको भर के स्कूल में जमा करना होगा। भरेंगे कैसे वो आगे आपको बताने वाले हैं। तो उसको भर के स्कूल में जमा करना होगा और स्कूल में लगभग आपको जो है 320 रुपया रजिस्ट्रेशन कराने में लगेगा। ठीक है, तो स्कूल के अनुसार इसमें कुछ फॉर्म और का भी कुछ रुपया ले सकता है, तो इस कारण से लगभग आपको 400 रुपया खर्च होगा। लेकिन जो रेट है वो है 320 रुपया। तो फॉर्म वॉर्म भरने में भी कुछ जो है एक्स्ट्रा भी ले लेता है किसी किसी स्कूल में, तो लगभग आपको 400 रुपया खर्च होगा। ठीक है, तो आपको स्कूल से जा कर के फॉर्म लेना है। चलिए आपको दिखाते हैं आगे फॉर्म कैसा होता है और कैसे आपको भरना है। चलिए अब आपको बताते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरना है। तो सबसे पहले आपको अपने स्कूल में जाना है और स्कूल में जा करके आपको ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म ले लेना है। और लेने के बाद जो आपको एक फ़ोटोकॉपी करा लेना है। सबसे पहले आप फ़ोटोकॉपी में भर लेंगे अच्छी तरह से, और उसके बाद सही हो जाता है तो आप ओरिजिनल फॉर्म में भरेंगे। तो देखिए आपको कैसे क्या भरना है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कलर फोटोग्राफ यानी रंगीन फ़ोटो आपको यहाँ चिपकाना है और यहाँ पे नीचे आपको अंग्रेजी में अपना साइन कर देना है। तो ये हो गया। उसके बाद जो है आपको ध्यान ये रखना है कि आप इसमें जो भरेंगे यही आपका एडमिट कार्ड में आएगा और यही आपको सर्टिफिकेट जब आप पास करेंगे तो मिलेगा। तो इसमें अगर आप गलती करते हैं भरने में तो यही चीज़ आपको हमेशा रह जाएगा और आपका फिर सही कराने में काफ़ी परेशानी होगा। तो इसको ध्यान से भरना है। तो पूरा पहले समझ लीजिए, उसके बाद इसको भरिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे निर्देश में दिया हुआ है कि इसको ब्लॉक लेटर्स में भरना है, यानी कि बड़ा ABCD में ही आपको भरना है। और उसके बाद बॉक्स जो दिया है तो उसमें एक बॉक्स में एक ही आपको अक्षर का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको कैटेगरी चूज करना है। तो कैटेगरी में आप इस बार एडमिशन कराए हैं तो आपको रेगुलर सेलेक्ट कर लेना है। ये चिन्ह जो आप लगाएंगे तो बॉक्स से बाहर नहीं जाना चाहिए, इसका ध्यान रखेंगे। यहाँ पे हम स्क्रीन पे बता रहे हैं तो थोड़ा इसमें बड़ा हो रहा है, लेकिन आपको ध्यान रखना है। फॉर्म जो भरेंगे तो आप ब्लैक कलर के पेन से ही भरेंगे, इसका भी आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद देखिए दूसरा है स्कूल कोड। तो स्कूल का एक कोड होता है, तो आप अपने स्कूल में पता कर लेंगे कि आपके स्कूल का कोड कितना है। 5 अंकों का एक कोड होता है, तो वो आपको यहाँ पे भर देना है। एक बॉक्स में एक ही संख्या लिखना है, इसका भी ध्यान देना है। उसके बाद देखिए स्कूल नेम, आपको स्कूल नेम अंग्रेजी में यहाँ पे भरना है। जैसे स्कूल नेम अगर आप मान लीजिए कि योगिता ऑनलाइन क्लासेस है तो आपको एक बॉक्स में Y लिखना है, दूसरे में O, और योगिता लिखने के बाद एक बॉक्स खाली छोड़ना है, उसके बाद भरना है। ठीक है, उसके बाद विद्यार्थी का नाम यहाँ हिंदी में भर लेंगे। जो आपका ओरिजिनल नाम है, जो स्कूल में नाम है, आधार कार्ड पे नाम है, वही आपको भरना है। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे अंग्रेजी में विद्यार्थी का नाम भरना है, फिर माता का नाम,
फिर जो है यहाँ पे माँ का नाम अंग्रेजी में, फिर पिता का नाम हिंदी में, फिर पिता का नाम अंग्रेजी में। ये हो गया, ये सभी तो आप भर लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ डेट ऑफ बर्थ आप अपना लिख दीजिएगा। तो पहले आपको डेट लिखना, जैसे मान लीजिए आपका 17/06/2023, ऐसे कर करके पहले तारीख, फिर महीना, फिर ईस्वी, इस तरह से भर लीजिएगा इस बॉक्स में। उसके बाद यहाँ पे देखिए जेंडर सेलेक्ट करना है 8 नंबर में। तो यहाँ पे लड़का के लिए मेल होता है, लड़की फीमेल, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे आप जो भी है। उसके बाद नेशनलिटी, आप अगर इंडिया से हैं तो इंडियन सेलेक्ट करेंगे, नहीं है तो अदर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद देखिए अगर आप विकलांग है 11 नंबर में तो आप यस में सेलेक्ट करेंगे, क्या विकलांग है तो वो यहाँ पे लिखना है। अगर आप विकलांग नहीं है तो सीधा नो में चिन्ह लगा देंगे। रिलीजन यानी धर्म, आप हिंदू मुस्लिम जो भी है तो उसमें चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद देखिए एरिया में, अगर आप गांव से आते हैं तो इसमें चिन्ह लगाएंगे, शहर से आते हैं तो अर्बन में चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर आपको देना है। मोबाइल नंबर वो देंगे जो वैलिड है, मतलब कि जो चालू है। तो आप अपने फैमिली के किसी भी मेंबर का मोबाइल नंबर यहाँ दे सकते हैं, लेकिन याद रखेंगे एक फॉर्म में जो मोबाइल नंबर दिया गया है, दूसरा फॉर्म में वही मोबाइल आप नहीं दे सकते हैं। तो अगर आपके यहाँ मान लीजिए 2-3 बच्चे हैं तो अलग अलग मोबाइल नंबर दीजिएगा, ठीक है। तो एक मोबाइल नंबर एक ही छात्र के रजिस्ट्रेशन में काम आ सकता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे इसका। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पे भर देना है, ठीक है। आपका आधार कार्ड बना है तो यहाँ भर देंगे। अगर मान लीजिए आपका आधार कार्ड नहीं बना है तो आपको यहाँ पे चिन्ह लगाना है, सॉरी यहाँ पे आपको साइन करना है। देखिए यहाँ पे साइन उसी विद्यार्थी को करना है जिसका आधार कार्ड नहीं बना है। अगर आपका बन गया है तो यहाँ पे आपको साइन नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे विद्यार्थी गलती करते हैं, साइन कर देते हैं, फिर उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, तो ये गलती आपको नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी देना ज़रूरी है, तो आप अपना एक ईमेल आईडी बनवा लीजिएगा, ठीक है। या पहले से बना है तो वो भी दे सकते हैं, ठीक है। ये ज़रूरी है, इसको भरना है। एड्रेस आप यहाँ पे जो भी आपका एड्रेस है भर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको पिन कोड भरना है, और ये आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट भरना है। ये ज़रूरी नहीं है भरना, लेकिन आपको भरना है, क्योंकि इस बार से नियम ये लागू हुआ है कि जो विद्यार्थी पास करेगा तो उसको जो है फिर से पास करने के बाद फॉर्म नहीं भरना होगा स्कॉलरशिप के लिए, उसको वैसे ही पैसा मिल जाएगा। तो आपको अपना बैंक अकाउंट जो भी आपके नाम से खाता है तो यहाँ पे खाता नंबर भर दीजिएगा। यहाँ पासबुक में IFSC कोड रहता है उसको भी देख के भर दीजिएगा, और यहाँ पे बैंक का नाम भी ज़रूर भर दीजिएगा। उसके बाद है टू आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑफ कैंडिडेट। यहाँ पे 2 चिन्ह आपको भरना है। चिन्ह में कैसे, जैसे आपके चेहरा पे तिल और का निशान रहता है हाथ और में, तो वो लिखिएगा ए मोल ऑन फेस, या जैसे कट का निशान रहता है कटा हुआ, तो एक कट मार्क ऑफ राइट हैंड या लेफ्ट हैंड, जहाँ भी आपको जो चिन्ह है शरीर में, तो वो 2 चिन्ह आपको भरना यहाँ ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे आपको सब्जेक्ट, इसको ध्यान से आपको चुनना है। यहाँ पे आप गलती करेंगे तो वही सब्जेक्ट का आपको परीक्षा देना पड़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए स्पष्ट दिया है कि 1, 2 और 4 में ही आपको क्या करना है, चुनना है, चिन्ह लगाना है। तो यहाँ पे देखिए पहला में क्या है कि मातृभाषा में हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली। तो आप जिस भी विषय का परीक्षा देना चाहते हैं तो उसको यहाँ पे चिन्ह लगाना। जैसे मान लीजिए हम हिंदी का देना चाहते हैं तो हिंदी में चिन्ह लगाएंगे। अगर आप उर्दू का देना चाहते हैं तो उर्दू में, किसी एक में चिन्ह लगाना है, फर्स्ट वाला में। दूसरा, यहाँ द्वितीय मातृभाषा में आप कौन सा सेलेक्ट करेंगे, जो सेलेक्ट करेंगे उसी का परीक्षा आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए हम संस्कृत सेलेक्ट करते हैं तो संस्कृत का हमें परीक्षा देना पड़ेगा। यहाँ पे आप नॉन हिंदी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो आपको नॉन हिंदी का परीक्षा देना होगा। नॉन हिंदी में क्लास 8 से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, क्लास 8 की हिंदी से। तो आप चाहे तो इसका भी संस्कृत की जगह ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या भोजपुरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। उसके बाद यहाँ देखिए 3 नंबर में कंपलसरी है, इसमें आपको चिन्ह नहीं लगाना है। ये चारों विषय मैथ, साइंस, सोशल साइंस और इंग्लिश आपको देना ही पड़ेगा, तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा विषय रखना चाहते हैं तो इसमें से कोई भी सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं रखना चाहते हैं तो इसमें सेलेक्ट नहीं करना है। चलिए, उसके बाद ये हो गया। अगर आप कोई व्यावसायिक कोर्स लेना चाहते हैं, अगर आपके स्कूल में अवेलेबल है तो इसमें से कोई चुन सकते हैं, नहीं है तो इसको छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना, आपको अपने फादर से या मदर से साइन करवाना है, ठीक है। यहाँ पे साइन करवा लेना है, फॉर्म को घर लाना है, साइन करवा लेना है। उसके बाद यहाँ विद्यार्थी साइन करेगा हिंदी में, ठीक है, और विद्यार्थी इसमें साइन करेगा इंग्लिश में। तो यहाँ पे लिखा हुआ हिंदी इंग्लिश, तो आप अपना साइन हिंदी इंग्लिश में इसमें कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है प्रिंसिपल का सिग्नेचर होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे
निर्देश दिया गया, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। तो किस तरह से आपको क्या क्या भरना है, क्या नहीं भरना है।